स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के महापरिवर्तन की। सूर्य अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देखिए लगभग हर महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन कहते हैं, और उस दिन को हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। लगभग हर महीने बदलते हैं। 17 अगस्त को सूर्य कर्क से निकलकर और सिंह में प्रवेश करेंगे। ये सूर्य की अपनी राशि है। ये जो महीना है काफी खास रहने वाला है, क्योंकि ये महीना साल में एक बार आता है जब सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं, यानी सिंह में, और कोई भी अपने घर आकर काफी प्रसन्न होता है। तो इसमें सूर्य बली भी होंगे और कई राशियों के लिए लाभ देंगे और कईयों के लिए वो थोड़ी सी पीड़ा देने वाले होंगे। किसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज, सूर्य जब सिंह में प्रवेश करेंगे तो केतु वहां पहले से ही मौजूद हैं। सूर्य का यहाँ आना नाम, यश, वैभव तो दिलवाएगा, लेकिन केतु का साथ होना यहाँ पर ग्रहण योग और पितृ दोष का निर्माण करेगा। और ये जो महीना है, जब भी सूर्य सिंह राशि में कन्या में होते हैं तो श्राद्ध पक्ष भी आता है। तो जिनकी भी कुंडलियों में पितृ दोष है, उससे निजात पाने के लिए इस पूरे ही महीने आप अवश्य ही कुछ रेमेडीज करें, जो हम आपको बताएंगे, और अपने पितरों के निमित्त जरूर से दान पुण्य करें। क्या करना है किस राशि को, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य कर्क से और सिंह में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को। 17 अगस्त से लेकर और 17 सितंबर तक का समय वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, और ये महीना खास क्यों होने वाला है, क्योंकि सूर्य साल में एक ही बार अपनी स्वराशि में आते हैं, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा ये हम देखेंगे। जब भी सूर्य लगभग सिंह में आते हैं या कन्या में, तो पितृ पक्ष भी होता है, और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस महीने में अवश्य ही आपको उनके नाम का तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए। और साथ साथ जो श्राद्ध पक्ष है वो भी 7 सितंबर से चालू हो रहा है। तो इस समय आपको क्या ध्यान रखना है और क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ये हम देखेंगे। टॉरस के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जब भी कुंडली में चंद्रमा आपके जहां भी बैठे हैं वहां नंबर 2 लिखा हो, तो आपकी जो राशि है वृषभ है, और लगन में नंबर 2 लिखा है तो आपकी लगन वृषभ है। दोनों के लिए ही ये वीडियो है। और आपके लिए अगर हम देखें तो सूर्य का ये परिवर्तन, सूर्य आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ पहले से केतु मौजूद हैं। सूर्य और केतु मिलके भी ग्रहण योग बनाते हैं। जब भी केतु और राहु के बीच में सूर्य या चंद्रमा आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ग्रहण दोष आ जाता है, ग्रहण योग हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रहण योग से कोई जिंदगी रुक जाती है, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम देखेंगे। तो आपके लिए जो सूर्य का प्रवेश है आपके माता के घर में होगा, आपके सुख भाव में होगा, जहां पहले से केतु मौजूद हैं। यहाँ अगर हम आपकी स्थिति देखें तो स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, और आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य जो है आई को दर्शाते हैं, और लिवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक जनरल चीज है, लेकिन टॉरस के लिए इस महीने में अगर हम देखें तो स्किन और आई का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेके। देखिए लव लाइफ की बात करें तो सूर्य जो है आपके सुख भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से थोड़ा सा ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, एग्रेशन रह सकता है। क्योंकि देखिए जब भी सूर्य चौथे घर में आते हैं, चौथे घर में वैसे भी सूर्य चंद्र का जो ट्रांजिट है बहुत ज्यादा, उसे हम अच्छा नहीं कहते हैं। सुख भाव है, खुद के घर में है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो आप कह रहे हो शायद वही सही है। तो ऐसे में अपनी लव लाइफ को संभालना है। लव लाइफ के साथ साथ यहाँ पर अपने माता से भी रिश्तों को यहाँ पर आपको संभाल के रखने हैं। माँ का घर होता है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, और आपको इस एक महीने में अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है, डिस्टेंस पे रहना पड़ सकता है, कार्य के लिए दूर जाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो वैवाहिक जीवन पे डायरेक्टली सूर्य कहीं असर नहीं डालेंगे, लेकिन सुख भाव में सूर्य है तो घर का जो माहौल होगा, देखिए लग्जरी चीजें, सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ेंगी, मटीरियलिस्टिक गेन्स होंगे, और आपका अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे घर का माहौल जो है, यानी पारिवारिक जिंदगी में थोड़ा सा मन मुटाव, वाद विवाद रह सकते हैं, या संतान है तो उन्हें किसी ना किसी रीजन से बाहर जाना पड़ सकता है, जॉब के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, या आपके स्पाउस हैं उन्हें भी थोड़ा सा बिजी वो रह सकते हैं। तो घर में थोड़ा सा आपको अकेलापन या विवाद या सडन घर के भी परिवर्तन के योग इस महीने में बन सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और टोटली आपको क्रोध को कंट्रोल करना है, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। और जैसे
जैसा हमने बताया कि 30 अगस्त से लेकर बुध भी यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, यानी बुध सूर्य और केतु की युति बनेगी 30 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर तक बुध आदित्य योग बनेगा। तो जैसा हमने बताया रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान ये सब यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा जो हम कहेंगे कि खींचातानी घर के माहौल में नजर आ रही है, उसे आपको संभालना है। तो वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन तालमेल बैठा के चले। स्पाउस आपके चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, थोड़ा सा इस महीने में बिजी रह सकते हैं और उस वजह से भी थोड़ा सा आप इरिटेटेड अपने आप को फील कर सकते हैं कि समय नहीं दे रहे, ये वो जो चीजें होती हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा संभाल के चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके करियर की। देखिए करियर के लिए अगर हम बात करें तो टॉरस राशि हो चाहे टॉरस लगन हो, यानी वृषभ राशि वृषभ लगन दोनों के लिए ही ये वीडियो है, दोनों इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाते हैं आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर बनाते हैं। तो सूर्य आपके सुख भाव में बैठ के सीधे आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, यहाँ पर ग्रहण योग तो है, तो आपका जो मान सम्मान है वो इस महीने में बढ़ने वाला है, ऑरा आपका बढ़ेगा और सूर्य आपके सुख भाव के स्वामी है, तो जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, सरकारी कामों में आपको फायदा होगा। एक जो हम कहेंगे मान सम्मान रिकॉग्नाइजेशन ऑरा आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। और 30 अगस्त के बाद तो आपकी स्थिति और बेहतर होगी, क्योंकि बुध आदित्य योग भी यहाँ पर बन रहा है, तो कोई ना कोई राजकीय सम्मान, मान सम्मान, प्रेस्टिजियस अवार्ड भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं। इसके साथ ये भी जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी हो, तो ये डेफिनेटली चीजें आप पे एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, जब भी सूर्य केंद्र में आ जाते हैं और आपके जो हम कहेंगे चीजों को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके विराजमान है, तो जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर डिसीजन लें। लेकिन मैथमेटिक्स, कॉमर्स और बैंकिंग सेक्टर के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। अध्यात्म और भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश की स्थिति तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपके जो भाग्येश हैं शनि है, कर्म भाव के स्वामी भी शनि हैं, तो देखिए भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि वो आपके मैनिफेस्टेशन हाउस में है, लाभ भाव में है, डिजायर हाउस में है, तो ये स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पर नजर आ रही है, तो इस महीने में सूर्य के इस ट्रांजिट के दौरान आपको किसी भी विवाद में नहीं फंसना है, वाद विवाद में नहीं जाना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा ही महीना हम कहें तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा और आपको सूर्य के अच्छे परिणाम मिले, इसलिए आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का जाप करते रहे, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि वो सूर्य के जो प्रभाव है उनको बढ़ाने वाला है और लक्ष्मी की प्राप्ति आपको करवाने वाला है। उसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।